हेलो एवरीवन। और आज मैं बात करूंगा बैक्टीरिया के स्टेनिंग का, जिसमें दो बहुत ही कॉमन स्टेन हैं, एक ग्राम स्टेन और दूसरा एफबी स्टेन। ये बहुत कॉमनली लगाए जाने वाले स्टेन है और ये चूंकि इंटरमीडिएट में सिर्फ ग्राम स्टेन है तो मैं ग्राम स्टेन के बारे में बताऊंगा। पढ़ना है सिर्फ, वहाँ लगाना भी नहीं है। अदरवाइज नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, इन सब बीएस इन सब में ग्राम स्टेन और एफबी स्टेन दोनों है। इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वाइवा पूछे जाते हैं, मैं उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो डाउट हो उसको पूछिए भी। तो मैं पहले बात करता हूं जो बहुत ही कॉमन सा स्टेन है। आज अगर हम बात करें तो स्टेनिंग की बात करेंगे। स्टेनिंग क्या है पहले ये समझ लें। स्टेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज some dyes to identify the bacteria or other cell and their cellular activities and morphology। मतलब कि स्टेनिंग एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रंगों, डाइज, रंग, कलर का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया या और कोई कोशिका की संरचना करने, अध्ययन करने के लिए, या उसके कोशिकांगों का अध्ययन करने के लिए। अब इस पे भी मैटर करता है कि हम क्या क्या देख सकते हैं। तो प्राइमरी हम सिर्फ उसका न्यूक्लियस तक देख पाते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपी करते हैं नॉर्मली 5x, 10x, 25x, 45x, 100x, 125x ये माइक्रोस्कोपी का। उसके बाद फिर हम लार्जर माइक्रोस्कोप पे जाएं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करें तो वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। बट कॉमनली 125x तक की माइक्रोस्कोपी हर लैब में अवेलेबल हो जाती है, जो मेडिकल लैब्स है। स्कूल और कॉलेजेस यानी जो ग्रेजुएशन का बीएससी, इन सब के लिए बीएससी में ये ग्राम स्टेनिंग है, तो उन सब में 25-45x तक की अवेलेबिलिटी होती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिनमें मैं नहीं कहूँगी नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो 125x तक के माइक्रोस्कोप रखें। खैर, तो अब हम बात करें स्टेनिंग की। तो मैंने पहले ही कहा यूज ऑफ dyes to study the characteristics of any cell। सिंपल सा एक डिफिनीशन हो गया स्टेनिंग का। तो ये हो गया डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे कि स्टेनिंग कितने प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार की होती है। तो बेसिक सा देखो, बहुत सिंपल सा है। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग में जाओ, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, तीन टाइप्स होते हैं। टाइप्स तो किस तरह से हम लगाते हैं, तो इसका पहला है पॉजिटिव स्टेनिंग, दूसरा है नेगेटिव स्टेनिंग और तीसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब ये क्या है? पॉजिटिव स्टेनिंग मतलब हम उस पर्टिकुलर सेल को ही कलर करेंगे या ऐसा डाई यूज करेंगे जो उस सेल को कलर करता हो, हम उसका इस्तेमाल करें, पॉजिटिव स्टेनिंग। निगेटिव स्टेनिंग मतलब उस जिस चीज को हमें देखना है उसको छोड़ के उसके आसपास से चीजों को रंग दें, तो हम उसको कहें निगेटिव स्टेनिंग। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन होता है डिफरेंशियल स्टेन, जो कि कॉमनली यूज होने वाला ये स्टेन है डिफरेंशियल स्टेनिंग, या इसको डबल स्टेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो स्टेन्स का इस्तेमाल होता है, दो अलग अलग, मतलब सेल को और उसकी सराउंडिंग्स को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए, और ताकि उसके हम अंदर सेल के स्ट्रक्चर को आसानी से देख सके। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में ही आते हैं एफबी, लीशमन, ये सब जितने भी स्टेन है मोस्टली डिफरेंशियल स्टेनिंग आती है, जो कि साइटोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, ये तो मैंने बेसिक सा ओवरव्यू दिया। मेन तो मेरा टॉपिक जो आज का है वो ग्राम स्टेनिंग और एफबी स्टेनिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग ये मैंने पहले ही बताया है, हैंस क्रिश्चियन
ग्राम ने इसको दिया था। कब दिया था? 1884 में। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने किया क्या था एक्चुअली? इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया और उसको नाम दिया ग्राम स्टेन। ठीक है, फिर उससे बैक्टीरिया सेल को रंगा। तो इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरियल सेल उस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ उसको नहीं करते। फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया सैफरनिन के साथ। तो इस तरह से दो कलर मिल गए, एक सैफरनिन का रेड कलर और दूसरा ग्राम स्टेन का, यानी ग्राम स्टेन मतलब पहले बताया क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का मिक्सचर जो है उसका वॉयलेट कलर। तो इस आधार पर इन्होंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लासिफाई किया। तो हम बहुत सिंपल सा देखते हैं कि ग्राम स्टेन ग्राम जो लगाए थे या किया था उन्होंने, वो किस प्रकार से किया। अब मैं इसको सिंपली एक इमेज के थ्रू समझाऊंगा किस प्रकार से ये है। इसमें बहुत थियरीज में नहीं आज बताने वाला हूं, बहुत सिंपल सा फिगर बनाऊंगा ताकि आसानी समझ में आए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्लाइड है, ठीक है। इस स्लाइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया। इस स्लाइड पे बैक्टीरिया है, ऐसे, ठीक। तो अब इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, हमने इसको कलर किया। किससे? ग्राम्स आयोडीन से। किससे किया? ग्राम्स आयोडीन या ग्राम्स स्टेन से, ग्राम स्टेन से हमने कलर किया। यह है क्या? तो क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन का सॉल्यूशन है। ग्राम स्टेन क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन है। और इसको हमने छोड़ दिया 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड से 60 सेकंड तक छोड़ते हैं। अब मैं इसको एक बात और बता दूं, स्टेन जो होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। टेम्परेचर के परिवर्तन के हिसाब से ये स्टेन का ड्यूरेशन चेंज होता रहता। तो ये अगर वाइवा में मोस्टली पूछा जाता है कि अगर स्टेन रंग नहीं ले रहा हो तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो एक, स्टेन पुराना हो सकता है, जो दूसरा टेम्परेचर ग्रेडियंट होने के कारण जो रूम का टेम्परेचर है वो सेटअप नहीं कर पा रहा है। खैर, तो जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट से किया तो क्या मिला हमको मिला कि ये सारे जितने भी इसके अंदर मौजूद हैं वो सब के सब वॉयलेट हो गए। ये सब के सब क्या हो गए? वॉयलेट हो गए। ये सब वॉयलेट हो गए, ठीक है। ये सब के सब वॉयलेट कलर पकड़ लिए। फिर एक प्रोसेस कहते हैं डी स्टेन। डी स्टेन करना क्या होता है कि हम उस स्टेन को हटा देंगे, जो हमने किया है उसको साफ कर देंगे। तो इन्होंने इस्तेमाल किया एसीटोन। तो एसीटोन या अल्कोहल, इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एसीटोन या अल्कोहल, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्कोहल में आप 90, 100 कुछ भी रख सकते हो। मोस्टली हम 100% अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है वो तो आसानी से क्लीन कर देता है। और अब हम एक इसको हमने कहा डी स्टेनिंग, इसको नाम दिया डी स्टेन बाय एसीटोन और अल्कोहल। एसीटोन या अल्कोहल से डी स्टेन कर देंगे। ऐसा करने पर दिखाई दिया कि ये जो कलर है ये साफ हो गया। ये जो कलर है वो क्या हो गया? साफ हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ जो बैक्टीरिया थे इनके पास पर्पल कलर था अभी भी।
कुछ के पास पर्पल कलर अभी भी था और कुछ पर्पल कलर छोड़ दिए। अब इस चीज को करने के लिए हाँ प्लस जब ये डिस्टेन करने के बाद वॉश्ड बाय टैप वाटर, फिर पानी से धुलना भी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कंफर्मेटरी करने के लिए मैंने कहा डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, तो डिफरेंशियल स्टेन करने के लिए किया इन्होंने सेफ्रेनिन से। किससे लगाया इन्होंने? सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन से कितनी देर के लिए? तो 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। सेफ्रेनिन से रंगने पर इनको क्या मिला कि बैक्टीरिया का जो समूह था उसमें कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल कलर लिए, कुछ रेड कलर लिए, ठीक है। कुछ पर्पल कलर ले लिए और कुछ रेड कलर ले लिए। तो इससे मालूम चला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने देखा कि जितने बैक्टीरिया पर्पल कलर ले रहे हैं उसको नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने पर्पल कलर नहीं लिया उसको नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत सिंपल सा था। तो बेसिक चीज क्या थी? मैंने जो बताया है बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर में, वहां मैंने सेल वॉल का जिक्र किया है। जब हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव था, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल देखा गया कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है, और इसमें एक्चुअली पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस टिकोइक एसिड, ये सब कॉम्बिनेशन है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें मेजर रोल प्ले करता है, बहुत लगभग 95% स्ट्रक्चर बनाता है सेल वॉल का। अब यही कारण है कि ये पर्पल स्टेन को रिटेन कर देता है, रख लेता है अपने पास। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल होती है सिर्फ 5% होती है, बहुत पतली सी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास सटी होती है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये पर्पल स्टेन को लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाती और वॉश करने पे धुल जाती है। चूंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसका जो लिपोपॉलीसेकेराइड की जो लेयर होती है वो हाईली चार्ज होती है। एक क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि जो चार्ज होता है इस पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? तो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज होने से क्या होता है कि सेफ्रीन को ही एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ओर। अब टिकोइक एसिड जो है, एक क्वेश्चन आता है वाइवा में, पूछ देता है कभी कभी कि टिकोइक एसिड क्या काम करता है। तो टिकोइक एसिड जो है वो बैक्टीरियोफेज के लिए रिसेप्टर का काम करता है। क्लियर हुआ? टिकोइक एसिड बैक्टीरियोफेज के रिसेप्टर का काम करता है, जो ट्रांसडक्शन में इसके हेल्प करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ये बेसिक एक स्टेनिंग का तरीका है। डिफरेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस, एग्जांपल्स और उनके डिजीज, ये मैं पूरा अलग से डिस्क्राइब करूंगा, चाहे छोटा वीडियो रहे ताकि आसानी से जल्दी समझ में भी आए। आज मैं सिर्फ स्टेनिंग की बात करूँ। 2 स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ग्राम स्टेन। तो आज हमने बात की ग्राम स्टेन के बारे में। ये था ग्राम स्टेन, ठीक है। सिंपल सा था। एक बार फिर से स्लाइड लिए, स्लाइड पे सैंपल लिए, सैंपल को हमने ग्राम स्टेन से कलर किया। कितनी देर तक? 30 सेकंड से 60 सेकंड तक करेंगे। फिर ग्राम स्टेन का कॉम्बो क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन। इसके सोल्यूशन को ग्राम सोल्यूशन है, ग्राम स्टेन कहते हैं। ऐसा करने पे सबके सब रंग गए। फिर हमने इसको डिस्टेन कर दिया। डिस्टेन किससे किया? एसीटोन से या अल्कोहल से। एसीटोन से या अल्कोहल से, अल्कोहल इज प्रिफर्ड। फिर इसको पानी से धुल दिए। जब पानी से धुल दिए उसके बाद हमने फिर सेपरिन से इसको कहते हैं काउंटर स्टेन, एक और नाम देते हैं काउंटर स्टेन। इसको ध्यान रखना, इसको कहते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन करने पे क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हम ध्यान से देखते हैं पर्पल कलर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया इसमें रेड कलर के दिखाई देते हैं, पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं। तो जो बैक्टीरिया हमको पर्पल कलर के दिखाई दिए वो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमको रेड कलर के या पिंकिश कलर के दिखाई दिए वो कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपल सा रीजन था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मेजर अमाउंट में पाया जाता है और उसके साथ पाया जाता है टिकोइक एसिड, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसका एक बहुत पतला लेयर होता है जिसके कारण वो ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता।
तो ये था ग्राम स्टेन। अब हम बात करेंगे AFB स्टेन की, एसिड फास्ट बेसलाइन। ठीक है, AFB स्टेन, इसको जील्स निल्सन स्टेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है AFB स्टेन। AFB स्टेन। अच्छा, AFB स्टेन जो है ये दो तरीके से लगता है, एक हिस्टोलॉजी में लगाया जाता है और दूसरा लगाया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। हिस्टोलॉजी के में साइटोलॉजी का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे किसी के सेलुलर टीबी मतलब टेस्ट में टीबी हो इस तरह का, और किसी का हम स्पुटम से थ्रू देखना चाहें तो भी हम इसको लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोन टीबी है और हम उसको जांच करनी है तो उसमें हम साइटोलॉजी में लगाते हैं, और अगर स्पुटम के थ्रू जांच करना हो तो हम माइक्रोबायोलॉजी में लगाते हैं। तो अब AFB स्टेन में को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक होता है हॉट स्टेन और एक होता है कोल्ड स्टेन। अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर इनके तरीके पे, हॉट स्टेन और कोल्ड स्टेन। अब ये क्या है, मैं प्रोसेस बताता हूं। अब होता क्या है कि AFB स्टेन में, AFB स्टेन मोस्टली लगाया था माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज पे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लैप्री। ये बैक्टीरिया होते हैं, इनके सेल वॉल जो होती है बहुत मजबूत होती है और इनकी सेल वॉल में पाया जाता है माइकोलिक एसिड। जैसा मैंने पहले ही बताया, माइकोलिक एसिड के कारण इनकी जो सेल की होती है मजबूती बढ़ जाती है, तो ये नॉर्मल स्टेन को ये नहीं पकड़ते। तो इसकी स्टडी के लिए हम AFB स्टेन लगाते हैं, जिसको जील्स निल्सन स्टेन भी कहते हैं, जील्स निल्सन स्टेन या AFB स्टेन। अभी कैसे लगाते हैं, तो मैंने बताया दो तरीका है, हॉट स्टेन और कोल्ड स्टेन। इसमें वाइवा में बहुत सवाल पूछा जाता है, एक स्टेन पे कम से कम 4 सवाल बनते हैं, और इसका जवाब जो होता है वो प्रैक्टिकल जवाब होता है, किताबी जवाब की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें होता है कि आप प्रैक्टिकली जवाब दें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझसे भी पूछा गया था, मैंने भी जो जवाब दिया मैं वही बता देता हूँ, और मुझे इस पर अच्छे नंबर भी मिले थे जब मैं BHU में पढ़ता था। उस समय मैं स्टूडेंट था पैथोलॉजी का। अब मैं बात करता हूँ कैसे लगाते हैं। तो इसमें यह भी एक तरह का डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है, डबल स्टेनिंग होती है। इसमें दो स्टेन होते हैं, कार्बोफुशीन और मैलेसाइट ग्रीन, या कार्बोफुशीन उसके साथ हम क्रिस्टल वॉयलेट या मेथिलीन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। मेथिलीन ब्लू का कॉमनली इस्तेमाल होता है। मेथिलीन ब्लू का इस्तेमाल होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, जहां कोल्ड स्टेन लगाया जाता है, और क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कार्बोफुशीन के साथ मैलेसाइट ग्रीन का इस्तेमाल होता है मोस्टली साइटोलॉजी लैब में। तो खैर अब मैं आगे बताता हूं। तो इसमें करना क्या है, सेम चीज, हमारे पास एक स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड पे है सैंपल, इस पे एक सैंपल है। अब हम करेंगे क्या कि इसको हम स्टेन करेंगे पहले कार्बोफ्यूसिन से, कार्बोफ्यूसिन से। कार्बोफ्यूसिन से। अब ये कार्बोफ्यूसिन जो होगा ये हॉट होगा, गर्म किया गया होगा, कितने पे, कम से कम 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है। 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया हुआ होगा, ठीक है। या अगर हम नहीं गर्म किए हैं तब क्या करेंगे, स्टेन डालने के बाद स्प्लिट लैंप लेंगे और स्लाइड के नीचे उसको गर्म करेंगे जब तक कि उसमें धुआं न निकलने लगे, ठीक है। तो ये हालांकि लेबोरेटरी टेक्निक है, बट जो स्टैंडर्ड टेक्निक है वो ये है कि हम स्टेन को पहले ही गर्म कर लें। दैट इज द स्टैंडर्ड टेक्निक। अगर वाइवा में आता है, देखो प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ईजी है भाई। प्रैक्टिकल में क्या है कि हम स्टेन का इंतजार करें गर्म होने का, उससे अच्छा है कि हम तुरंत स्लाइड लगाएं, स्लाइड के नीचे से स्प्लिट लैंप लगा दी जला करके, ऊपर से धुआं देने लगेगा, जब स्टेन से धुआं उठना शुरू करते हम हटा लेंगे, और ये 2 बार करते हैं फिर काम खत्म। बट ऐसा एग्जामिनर को नहीं बताना है, वाइवा में ऐसा नहीं बताना है। हम उसको बताएंगे कि हम हॉट एयर ओवन में स्टेन को गर्म करेंगे, या खौलते हुए पानी में वाटर बाथ में स्टेन को रखते हैं फिर उसमें गर्म करते हैं। 2 तरीके होते हैं, और इसको हम रखेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। मैंने फिर बताया टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो टाइम बढ़ घट सकता है। अब ऐसा करने पे क्या होगा कि
सारे के सारे जो स्टेन है वो सारा का सारा जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा जो है वो रेड हो जाएगा। मैं इसमें बैक्टीरिया का सेल नहीं बना रहा हूं, सिंपल सा बताऊंगा कैसे क्या होता है। ये ऐसे रेड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको धुलेंगे। ठीक है, अब इसको डी स्टेन करेंगे। इसका डी स्टेन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा, इसको डी स्टेन करते हैं 20% H2SO4 से या 5% HCl से। 20% H2SO4 या 5% HCl। तो इससे क्या होगा कि ये सारा का सारा कलर छोड़ देगा, सारा का सारा कलर छोड़ देगा और सिर्फ कुछ ही हिस्सों पे हमको ऐसे रेडनेस दिखाई देती है, बाकी साफ हो जाता है, ऐसे दिखाई देने लगेगा। फिर डिस्टेंस के बाद हमने साफ कर दिया इसको पानी से, प्लस वॉश्ड विथ टैप वाटर। टैप वाटर पानी से धुल दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन करेंगे। किससे करेंगे, तो यहां दो चीजें आती हैं। एक मैलेसाइट ग्रीन या मेथिलीन ब्लू। मैलेसाइट ग्रीन या मेथिलीन ब्लू। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम मैलेसाइट ग्रीन से करें या मेथिलीन ब्लू से करें, अब इसमें एक क्वेश्चन यहां बनता है, इसको मैं बताऊं। यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। माइक्रोबायोलॉजी के हेड ने मुझसे पूछा था उस समय, जो मेरा वाइवा उस समय लेने आए थे। उन्होंने क्या दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और मैं बता देता हूं। पहले मैं दोनों को बना दूं। तो जैसा मैंने बताया कि स्टेन जो होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा, अगर मैलेसाइट ग्रीन मेथिलीन ब्लू से करेंगे तो पूरा पूरा पर्पल दिखाई देता है। मैंने इसको यहाँ ब्लू रखा है, ये पर्पल दिखाई देता है। मेथिलीन ब्लू को जब वाटर वॉश करते हैं तो ये पर्पल हो जाता है और ये पूरा ग्रीन हो जाता है। इसमें हमको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसी को बड़ा करके देखें। जो बैक्टीरिया का सेल है वो हमको कैसा दिखाई देगा, तो हमको कुछ ऐसे दिखाई देता है, मोतियों की माला की तरह। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो ये ऐसा दिखाई देता है। ऐसे मोतियों की माला की तरह दिखाई देता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। अब जो क्वेश्चन था, उन्होंने सिंपल पूछा कि व्हाट वुड यू प्रीफर टू यूज, मैलेसाइट ग्रीन और मेथिलीन ब्लू एंड व्हाई। ये दो क्वेश्चन थे। मैंने कहा सिंपल, आई वुड यूज मैलेसाइट ग्रीन बिकॉज द पिंकिश कलर is very easy to find on green color. The pinkish color is very easy to find on green color rather than on purple color. अगर हम गुलाबी या लाल रंग को देखना चाहें, मोस्टली गुलाबी हो जाता है, तो गुलाबी रंग को हम अगर ग्रीन कलर पे देखें तो इसको ऑब्जर्व करना बहुत आसान होता है, जबकि अगर पर्पल कलर पे देखें तो ये थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। अब मैंने कहा था कोल्ड स्टेन और हॉट स्टेन। देखो कोल्ड स्टेन में क्या होगा कि यहां जो मैंने 2 से 3 मिनट रखा है, ठीक है, अब मैं इसको बदलते जा रहा हूं। जो मैंने यहां 2 से 3 मिनट रखा है, ये रखा जाता है 15 से 20 मिनट कोल्ड स्टेन में। मैंने हॉट स्टेन की बात की थी, कोल्ड स्टेन में ये 15 से 20 मिनट रखा जाता है। और यहां पे मैलेसाइट ग्रीन को फिर से वही चीज, ये लगभग 30 सेकंड से 45 सेकंड तक रखते हैं। तो यहां मेथिलीन ब्लू को भी हम लगभग 2 से 3 मिनट तक रखते हैं।
ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है। बस यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तो कोल्ड स्टेन में थोड़ा जल्दी प्रोसेस होता है। अब मैंने कहा है खास क्वेश्चन, हम गर्म क्यों करते हैं? तो गर्म करने का रीजन ये है कि चूंकि माइकोलिक एसिड बहुत ही मजबूत संरचना बनाता है, इससे इसकी जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, स्टेन को पेनिट्रेट नहीं करने देते, ऊपर तैर रहा होता है। हम इसको जब गर्म करते हैं या गर्म स्टेन डालते हैं तो ये लूज हो जाता है और स्टेन उसके अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट कर देता है। उसके बाद जब हम वॉश आउट करते ठंडा होता है तो वो फिर से अपनी संरचना को तो पकड़ लेता है, बट स्टेन उसी में रह जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन और ये इसका आंसर भी है। तो इसमें कितने क्वेश्चन बने? इस यूज क्यों करेंगे? 2, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एफबी का फुल फॉर्म एसिड फास्ट बैसिलाई। फिर अब हमने कहा कि मजबूती किससे आती है? माइकोलिक एसिड से आती है। ठीक है, माइकोलिक एसिड है तो स्टेन कितने प्रकार का हुआ? 2, कोल्ड स्टेन, हॉट स्टेन। कोल्ड स्टेन 2 से 3 मिनट रखना है कार्बोफुशिन को, तो सॉरी हॉट स्टेन में 2 से 3 मिनट तक रखना है, तो मैंने इसमें कोल्ड स्टेन में इसको 15 से 20 मिनट रखना है। फिर डी स्टेन करने के दोनों प्रोसेस सेम है, वॉशिंग का सेम है, कोई इसमें जल्दी नहीं। अब काउंटर स्टेन जब करेंगे तो मैलेसाइड ग्रीन से करेंगे, 30 से 45 सेकंड रखेंगे और इसमें 2 से 3 मिनट तक रखेंगे हम मेथिलीन ब्लू को। अब दोनों में चीजें सेम आती हैं, अपीयरेंस कुछ ऐसा रहेगा माइक्रोस्कोपी करने पे। तो ये था पूरा स्टेन का तरीका। ये 2 स्टेन बहुत कॉमन स्टेन है, इनमें से कोई एक जरूर पूछा जाता है। और जहां तक मुझे लगता है कि ग्राम स्टेन बहुत कॉमन है, तो वाइवा में पूछा जाएगा या प्रैक्टिकल में करने को एफ भी देते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और ग्राम स्टेन भी लगभग उतना ही समय लेता है, बट ग्राम स्टेन लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे मैं बताऊंगा ग्राम स्टेन करने का जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात किया था मैंने, तो किस तरह से क्या अंतर है और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।